हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट के बारे में कि फाइनल अकाउंट होता क्या है और फाइनल अकाउंट बनाया क्यों जाता है और बनाने का प्रोसेस क्या है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो फाइनल अकाउंट है, देखो नाम से ही पता चल रहा है फाइनल अकाउंट मतलब हर एक बिजनेस का जो रिजल्ट पता चलता है वो अब फाइनल अकाउंट से ही पता चलता है। मतलब व्यापार का स्थिति क्या है वो आपको डिसाइड करना है, पता करना है। तो आपको जर्नल बनाने से काम नहीं चलेगा। जर्नल बना के लेजर से भी काम नहीं चलेगा और ट्रायल से भी काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा क्या, फाइनल अकाउंट। तभी एक बिजनेस का पता चलता है स्थिति कि कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस, कितना संपत्ति, कितना एसेट्स और कितने का कैपिटल, वो फाइनल अकाउंट से ज्ञात किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है फाइनल अकाउंट एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई अकाउंट है। मतलब इससे स्टेटमेंट पता चलता है उस व्यापार का। कैसे, समझने की कोशिश करना। मतलब जो ट्रायल बैलेंस जो हम बनाए हैं, इसी ट्रायल बैलेंस से हमको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। अब कैसे बनता है यह प्रोसेस हम लोग सीखने वाले हैं। अब फाइनल अकाउंट बनेगा कैसे, तो जब जर्नल बन गया, लेजर बन गया, तो ही ट्रायल बैलेंस बना। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो जनरल लेजर दोनों को जोड़ के रखता है और फाइनल अकाउंट को भी जोड़ के रखता है। तभी एक सही से रिजल्ट निकल के आता है। तो चलो हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ चुका है, बन चुका है, और इसी से हमको फाइनल अकाउंट बनाना है। तो बनाने का प्रोसेस क्या होता है, इसके दो पक्ष होते हैं। अगर दोनों पक्ष के बारे में हम जान लेते हैं तो सही से काम कर ले जाएंगे। पहला जो पक्ष होता है वह होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और याद करो, मैं ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाया था शुरुआत में। और ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, ये पहला पक्ष है। और जो दूसरा पक्ष होता है वह होता है बैलेंस। क्या होता है, बैलेंस शीट। और इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था, याद होगा आप लोग। तो एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, याद है। देखिए ये फार्मूला हमने पढ़ाया था। मतलब इस फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हमको दो पक्ष को अच्छे से बनाना पड़ेगा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ट्रेडिंग ना बनाए तो केवल पीएल बना लेंगे तो काम चल जाएगा, और ट्रेडिंग पीएल ना बनाए तो बैलेंस शीट बना लेंगे तो काम चल जाएगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। पहले ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से बनेगा पीएल और पीएल से बनेगा बैलेंस, तब हमको रियल में पता चलेगा मेरे बिजनेस का स्थिति क्या है। तो वही आज के क्लास में सीखेंगे और जानेंगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान देना, आप लोग एक एक करके समझना। जहां पे दिक्कत होगा पूछना आप लोग, नहीं समझ आएगा तो। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, तब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बारे में समझाया जा रहा, बताया जा रहा है कि फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस लास्ट में बनाया जाता है तो फाइनल अकाउंट तो लास्ट में ही बनाओगे ना जी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट बनता है। तो यही बोला गया है कि फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म्स में दर्शाता है। मतलब उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है, वो एक फाइनेंशियल टर्म्स में दर्शाता है। कौन, फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल टर्म जो भी वो लेन देन करते हैं, जो पैसे से लेन देन, ठीक है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। पहला ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस। लेकिन हमको तीन बार बनाना पड़ेगा, पहले ट्रेडिंग, दूसरा पीएल, तीसरा बैलेंस। तब हमको एक रिजल्ट निकल के आएगा किसी बिजनेस का। तो चलो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। मतलब इतना क्लियर है बाबू। अगर आपको कोई पूछे फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं तो क्या जवाब देंगे, फाइनल अकाउंट। ध्यान देना,
फाइनल अकाउंट हमेशा फाइनेंशियल के लास्ट में बनाया जाता है और इससे बिजनेस का एक स्टेटमेंट पता चलता है कि मेरी बिजनेस का स्थिति क्या है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम इस साल के अंत में कितना संपत्ति पड़ा हुआ है, कितना कर्ज है और अगले साल का मेरा पूंजी क्या होगा, वो बिना फाइनल अकाउंट बनाए नहीं पता चल सकता। ठीक है, और इसी से हम पता कर पाएंगे कि कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस। मतलब यही तो पता करना होता है कि व्यापार को साल भर चलाए तो कमाए, ठीक है, ये साल भर चलाए तो नुकसान कितना हुआ, यह हम लोग अभी तो जो सीखे उससे नहीं निकाल पाएंगे। उसको निकालने के लिए लेकिन यह भी ध्यान देना, वो नहीं बनाएंगे तो ये भी नहीं निकाल पाएंगे, वो दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ठीक है, वो नहीं बनेगा सही सही तो ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं बनेगा तो हम फाइनल रिजल्ट पता ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नाम ही रख दिया गया है फाइनल। ठीक है, मतलब फाइनल स्टेटमेंट इसी से पता चलता है। तो पहला जो स्टेप है वो बोला गया है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर से उसके बाद से पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद से बैलेंस शीट बनाना होगा। तो देखो यही टॉपिक में लिखा गया ट्रेडिंग अकाउंट। तो आज हम लोग सीखने वाले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और क्यों बनाया जाता है, इससे क्या निकलता है, क्या स्टेप है। तो चलो मेन टॉपिक आज का हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट। अब देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है, और क्या क्या इसमें मेंशन किया जाता है। तो देखो क्या बताया जा रहा है, समझिएगा। बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। मतलब जो भी गुड्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं उससे संबंधित होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। हाँ, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब कहोगे सर यह क्या होता है, तो देखो ये जब हम पीएल अकाउंट पढ़ाएंगे तो तीनों बताएंगे, क्योंकि इसकी जरूरत आज नहीं है। बस इतना समझना, इसको शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, रीजन में पीएल अकाउंट में पढ़ा दूंगा। बस आज समझना कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो किससे संबंधित होगा, गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित। अब बनाने का फॉर्मेट निम्नलिखित है, क्या है, तो देखो नीचे यहाँ पे दिया है, ए फॉर्मेट है। देखो पहले फॉर्मेट कम दिख रहा था, अब ज्यादा दिख रहा है। तो जब भी बनाएंगे तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। कब बनाया जाता है, 31 मार्च, अभी हाल ही में खत्म हुआ, समझे। तो सारे बिजनेसमैन क्लोजिंग बोल रहे हो, सर क्लोजिंग चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, तैयार कर रहे हैं। ये क्लियर है सबको, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग कब, उस साल के लास्ट में 31 मार्च को। क्लियर है। चलो अब बनाने का प्रोसेस क्या, 4 कॉलम बनाएंगे, पहला पार्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, पार्टिकुलर, अमाउंट। ये 4 कॉलम बनने चाहिए, पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर, अमाउंट। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन सा क्वेश्चन, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही ट्रेडिंग बनेगा। तो याद करो कल परचेज आ रहा था कि नहीं आ रहा था, सेल आ रहा था, बोलो। तो वही पैसा हमको ट्रेडिंग में लाके रखना होता है, किससे, ट्रायल बैलेंस। तो देखो कहा जाता है कि ट्रायल बैलेंस पढ़ लेना और देख लेना, उसमें लिखेगा ओपनिंग स्टॉक, तो लिखना टू ओपनिंग स्टॉक। आप कहोगे सर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, पढ़ा चुका हूं, बोलो। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, पढ़ाया था ना। अरे साल के स्टार्ट में जो हम गुड्स स्टॉक मंगवाते हैं वही हमारा ओपनिंग होता है, और जितना बचता है वो क्या होता है, क्लोजिंग होता है, एंडिंग। यही पाए थे। ठीक है, मतलब अगर हम शुरुआत में अपने व्यापार को स्टार्ट किए थे और मैंने क्या किया, एक रिमोट मंगवाया था, तो बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक रिमोट का कितना, ए, मार्कर का कितना, ए, और साल भर मैंने क्या किया, काम किया और एक भी नहीं बेचा, तो कोई पूछेगा क्लोजिंग कितना, बोलेंगे ए, और मार्कर का कितना, ए, लेकिन हमने बेच दिया इसको भी इसको, तो लास्ट में कितना दिखाएंगे, 0। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग 10 खरीदते हैं, 2 बिकता है, 2 4 और मंगवा लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि मान लो पूरा हमने जो पैकेट लाया तो बेच देंगे फिर से दूसरा मंगवाएं, पता है दो चार ग्राहक चले गए वहां। ठीक है, जैसे दो चार बचा रहा तुरंत मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए समझिए। तो बोला गया अगर क्वेश्चन लिखा रहा है क्या, ओपनिंग स्टॉक, तो उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे क्या, टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? और पैसा जितना होगा वो पैसा लिख देंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे ऊपर, अभी मिलेगा आपको, और वहां पे परचेज लिखा है तो लेफ्ट साइड में आएंगे, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, तो लिखेंगे टू परचेज और जितना बैलेंस है यहीं पे लिख देंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और वहां पे लिखेगा परचे रिटर्न, तो लिखेंगे लेस रिटर्न, जितना रिटर्न किया है परचेज उतना लिख देंगे, और दोनों को माइनस करेंगे, जो पैसा आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। समझे? उसके बाद से टू डायरेक्ट एक्सपेंस, तुम्हें पढ़ाया था डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में ना, जितने उसमें क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जितना एक्सपेंस आएगा, कौन सा, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको लिख देंगे, जैसे वेजेज, कैरेज, चार्जेज, फ्रेट, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पढ़ाया था ना हमने। जो भी बैलेंस है सबको एक साथ जोड़ के लिख देंगे, और उसके बाद से यहाँ बनाएंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या होता बताऊंगा। फिर से लेफ्ट साइड में आएंगे, राइट साइड में, और लिखेंगे बाई सेल, क्वेश्चन पढ़ के, और उसका पैसा लिख देंगे। सेल रिटर्न होगा तो लिखेंगे लेस रिटर्न, जितना पैसा होगा उसको लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जितना आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, लंबा प्रोसेस है थोड़ा। हाँ, उसको तो बेचने उचने के बाद जितना बचा है लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना पैसा है तो वो पैसा लिख देंगे, और उसके बाद से लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। अब दोनों के बैलेंस को मैच कराएंगे। मान लो इधर जोड़ा कितना पैसा आया, 1 लाख रुपए आया, इधर जोड़ा हमने 2 लाख आया। ध्यान देना, इधर 1 इधर 2, तो आप बताओ किस साइड पैसा कम पड़ा, लेफ्ट साइड। तो वह पैसा जितना कम पड़ा हुआ है वो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट में, कितना, 1 लाख। तो 1 लाख 1 लाख कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 लाख। मतलब पता भी चल गया कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख को। सर कैसे, तो देखो इधर इनकम का रिकॉर्ड है, तो इनकम कितना किया, इधर एक्सपेंस का रिकॉर्ड है, एक्सपेंस कितना किया, 1 लाख, तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन ये क्लियर प्रॉफिट नहीं पता चला, इसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं जी, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलता कितना प्रॉफिट में है व्यापार, लेकिन रियल में हमारा व्यापार प्रॉफिट के सेक्टर में जा रहा है। ठीक है, हमने बोला कमाया, लेकिन कितना कमाया और बहुत सारा एडजस्ट करने के बाद बताया, तो वही है, व्यापार बता दिया कि आपका व्यापार कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन कितने से प्रॉफिट में जा रहा है ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, उसे बोलते ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर ना? नहीं पढ़ाया था, याद करो आपको, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, बताओ, पढ़ाया था ना। ग्रॉस सैलरी मतलब क्या, कि पूरा टोटल हमारा, ठीक है, और सैलरी कितना बन रहा है, और उसके बाद से कितना उसमें से कट रहा है, तब उसके बाद माइनस करो, पता चला कितना नेट सैलरी बन रहा है। ठीक है, मान लो हमारा बेसिक सैलरी है 5,000, ठीक है, कुछ और इधर उधर पैसे आए तो टोटल जोड़ के ग्रॉस सैलरी हो गया 10,000, फिर और भी कुछ डिडक्शन है कंपनी को, वो कट गया, माइनस करो तब पता चला 7,000 रुपया नेट आपका सैलरी बन रहा है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चलता है कितना पैसा है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, आपको जब आगे का स्टेप फाइनल करोगे तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है। ठीक, लेकिन यह तो इंडिकेट कर देता है कि आपका व्यापार प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेंसेस AW करते हैं, सामान को खरीदते समय, बेचते समय, बनाते समय। तो यहाँ पे जब क्लियर हो जाता है तो आगे आसानी तरीके से कर ले जाते हैं। अब तो कैसे निकालोगे आप, तो चलो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे और भी आपको पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये फॉर्मेट रटना पड़ेगा, जब तक याद नहीं होगा तब तक आप बना नहीं पाओगे जी। अभी क्या पढ़ाया, अभी तो बताने वाले थे वो। देखो वही तो बताने वाले हैं हम। जैसे ये तो फार्मेट समझ आ रहा है आपको ना,
चलो ये फॉर्मेट रटना पड़ेगा, हमको भी रटना पड़ेगा, आपको भी रटना पड़ेगा, जब तक याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान देना। मतलब याद है लेकिन खूब कर हम लोग, हम भी करेंगे तो याद होना चाहिए हमको। ठीक है, देखो जब बनाएंगे तो मान लो ये ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का हमारा क्वेश्चन है। उसमें दिया क्या है, इसमें दिया ओपनिंग स्टॉक कितने का, 20 रुपए का। समझना, क्वेश्चन में दिया है। पर्चे दिया है 100 रुपए का, कितने का, 100 का। पर्चे रिटर्न दिया है 20 रुपए का, समझे। उसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितने का, 15 रुपए का। सेल दिया है, ठीक है, टोटल दिया है 200 रुपए का। और सेल रिटर्न दिया है कितने का, 20 रुपए का, समझिए। अब यही क्वेश्चन हमारा किसमें, ट्रायल बैलेंस में मिला है। क्या निकालने के बाद, जनरल और लेजर के बाद। अब बताओ इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखो लिखा ओपनिंग स्टॉक, तो अब बताओ किस साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, लिख दिया। पैसा लिख देंगे, कितना है जी, 20 रुपया, तो लिखेंगे 20 रुपये। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, परचेज कितने का दिया है, 100 रुपया, तो लिखेंगे टू परचेज कितना, 100 रुपया। फिर से दिया है क्या, परचे रिटर्न, बहुत इजी है, जनरल से भी इजी है। कितना दिया है, 20, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, 20 क्या, लेस रिटर्न। परचे रिटर्न नहीं, लेस रिटर्न, समझ जाएगा परचे रिटर्न। अब बताओ माइनस करेंगे कितना आएगा, 80 रुपये, यहाँ पे लिख दे, समझे। चलो उसके बाद से क्या दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितने का, 15 का। तो यहाँ पे क्लोजिंग किधर लेके आएंगे, राइट साइड में ना, कितना, 15। सेल कितने का किया, 200 का, तो लिखेंगे इधर कितना, 200। वापस कितने का हो गया, जी 20 रुपए का। तो बताओ इधर कितना लिखेंगे, 115, 180। क्लियर है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया वेजेज, वेजेज दिया कितने का, 50 रुपए का। 50 ज्यादा हो जाएगा, चलो 10 रुपए का। वेजेज मतलब मजदूरी, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा ना। तो चलो अब जोड़ो तो, 180 और 15 कितना हो गया, बोलो जी। तो इधर टोटल अमाउंट आ गया 195। किस साइड है, इनकम का रिकॉर्ड है, समझे, बोलो। चलिए अब यहाँ पे जोड़ते हैं, 20 या, अब बताओ 80 या, कितना हो गया, 100, और 10 या हो गया, कितना हो गया, 110। तो आप बताओ इधर कितना आया, 110। तो आप बताओ पैसा किधर ज्यादा है, इनकम साइड या एक्सपेंस साइड, इनकम साइड ना। तो यहाँ पे देखो, अब दोनों साइड लिख लेंगे, इधर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और इधर लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। तो पैसा किधर कम है उधर ही ऐड करें, पैसा कम किधर है, बोलो, इधर ना, एक्सपेंस साइड। तो वो पैसा लिखेंगे, कितना पैसा लिखे, हाँ जी। तो 85 क्या हो गया यार, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब 85 पे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, क्लियर है कि डुअल कंसेप्ट के अनुसार दोनों का बैलेंस बराबर आ गया और प्रॉफिट भी निकल के आ गया, जी ऐसे निकल के आता है। चलो यहां पर आता अगर 200 तो, और इधर 195 था तो लॉस कितने का, 5 रुपए का। बस यही सोल्यूशन, बहुत एकदम इजी बनाने जगह, ठीक है। तो चलो इस पे क्वेश्चन दूं, चलिए यही नीचे क्वेश्चन बना के दिखा दो। 85, 195 और 110 माइनस करो तो निकल के चला है। बनाइए, क्या दिया है, बनाइए, क्वेश्चन है। अब फॉर्मेट आपके सामने है, एक कल मैं दिखाऊंगा नहीं फॉर्मेट, आज दिखा दे रहा हूं, आज देख के बना। नोट बंद करो, नोट क्यों खोल रहे हो, मेरे पास सोल्यूशन दिख रहा है सामने, बनाइए। नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली बना दो फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, फॉर्मेट आपके सामने है ना, इसी फॉर्मेट में इसको, ये क्वेश्चन है, ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन है सर, और इसी इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में बनाना है, बना दिखाइए।
जो शब्द नहीं समझ आएगा पूछ ले, कहाँ जाएगा ये नहीं बताएंगे, क्या है ये बता देंगे। पहले ही हम क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान दो। पहले जो फ्यूल है और ट्राय है और रेंट है, पैकिंग मटेरियल है, वेजेज है, एक्सपेंसेस, जितने सब क्या है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब बताएं, कल नहीं बताएंगे, आज बस बता दें। फॉर्मूला आपके सामने याद भी नहीं करना, कल याद करके आना। सब एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना तो बता दिया। सर उसमें एक लाइन लिखना है, हाँ एक लाइन लिख दो, ये तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस, हाँ कैलकुलेट करके लिख दो बस, कितना पैसा होगा एक जगह लिख देना जी। मतलब जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, सब एक जगह लिख दो, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, अब ब्रैकेट लिख दोगे ये कामा करके, और पैसा एक जगह। अब तुम लोग जानो क्या है, पढ़ा तो दिए हैं, अभी तो समझाए हैं। ऊपर फॉरवर्ड ध्यान दो। हाँ सर जितने हैं सब लिख रहा है ना, सब डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्यूल से लेके और या फ्यूल एम्प्लॉय, रेंट, पैकिंग मटेरियल, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सब।
कितना बार बताया करा सब एक्सपेंस आया किसी का रिजल्ट आ गया किसका आया कितना आया 1 लाख लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ हाँ कितने का तो ठीक और लोग बनाए लॉस हाँ हाँ क्वेश्चन में था इसमें भी क्वेश्चन में दिया है लिखेंगे राइट हाँ उतना ही दिया था इसमें दिया है 12,000 तो 15 की तो 15 लिखे हैं तो 12 दिया 12 लिखे डेसिमल में आ रहा है अच्छा चलिए चलो एक का आंसर आया अशरफ अली 2,000 प्रॉफिट और कोई है गलत है बाबू अशरफ अली याद होना चाहिए सबको लिखोगे आप लोग क्या लिखोगे वही ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग लिखना जरूरी है डॉट 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 31 मार्च जिस साल का है 2022 का है ठीक है चलिए उसका से बनाएंगे पार्टिकुलर अमाउंट एलप नहीं आएगा इसमें फिर से पार्टिकुलर अमाउंट या आपको ये फॉर्मेट रट लेना है याद हो जाना चाहिए कैसे भी समझे चलो अब थोड़ा हम बॉर्डर लगा देते हैं और इसको समझाते हैं आप बताओ मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड में क्या क्या होना चाहिए 2 ओपनिंग स्टॉक 2 परचेज रिटर्न डायरेक्ट एक्सपेंस यही ना तो आप बताओ पहले क्वेश्चन में क्या दिया है ओपनिंग स्टॉक कितने का 15,000 का तो आप बताओ क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक ओके
कितना? 15,000। क्लियर है? हाँ ध्यान देना जो लाइव है, अगर कट जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर से लाइव आ जाऊंगा, ठीक है, जाना मत कहीं भी। फिर से नेक्स्ट अगला क्या है? परचेज ना, तो बता परचेज किया है कितने का? 80,000 का। तो लिखेंगे टू परचेज, क्या लिखेंगे जी? टू परचेज कितना? तो यहीं पे लिख देंगे 80,000, या एक और कॉलम बना लेंगे, फिर से लिखेंगे टू लेस, कितना? तो जितना है रिटर्न कितना हुआ? परचे रिटर्न, यहाँ पे देखो इधर नहीं है, यहाँ पे दिया है 5,000, लिखेंगे 5।